जब जीवन के मैदान में अर्जुन जैसे प्रश्न खड़े हों, जब रिश्ते, धर्म और कर्तव्य के बीच मन डगमगाने लगे, तब भगवान स्वयं उतरते हैं गीता के रूप में। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह है मानव जीवन का दिशा सूचक यंत्र। इसमें छुपा है वो सार जो अज्ञान को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित कर देता है। आइए जानते हैं गीता का वो अमर ज्ञान जो न युद्ध में हराता है, न जीवन के संग्राम में। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल नागा साधना। आज मैं गीता सार का प्रथम भाग लेकर उपस्थित हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल नागा साधना को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हैं आपके सहारे। गीता के प्रथम अध्याय का सार इस प्रकार है। महाभारत युद्ध का प्रथम दिन था। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने थी। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को युद्ध भूमि के मध्य भाग ले जाने को कहा। श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। गीता के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण का मात्र एक ही श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध भूमि में एकत्र हुए कौरव पक्ष के योद्धाओं को देखो। अर्जुन ने जैसे ही कौरव पक्ष को सरसरी निगाहों से देखा, उनके हृदय में मोह, चिंता, दुख, संन्यास जैसे विचार दौड़ने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरे सामने मेरे कुटुंब के लोगों को देखकर मेरे अंग कांपने लगे हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरा मन अस्थिर हो रहा है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, अपने ही कुटुंब को मारकर मुझे तो त्रिलोक का राज्य भी नहीं चाहिए। इस तरह अर्जुन ने युद्ध न करने के अपने तर्क रखे। अर्जुन के प्रश्नों के जवाब में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाया और कर्तव्य का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। गीता के प्रथम अध्याय का सार यही है कि हमें हर हाल में अपने धर्म के अनुसार फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। सभी कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक करने पर ही हमारा जीवन सफल होता है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग के माध्यम से आत्मा और शरीर के अंतर को समझाते हैं। अर्जुन युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने ही रिश्तेदारों को मारना था। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मृत्यु से केवल शरीर बदलता है, आत्मा पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अतः तुम्हें ईमानदारी पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म भी। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की भी शिक्षा देते हैं। कर्म योग का अर्थ है कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह कर्म बंधन से मुक्त करता है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। यह मनुष्य को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करता है। भक्ति योग का अर्थ है
भगवान की भक्ति भावपूर्वक करना, यह मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। गीता के 3 अध्याय में कर्म योग का ज्ञान दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष स्वभाव के साथ पैदा होता है और वो अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। कर्म योग का यह सार बताया गया है कि कोई भी कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म प्राकृतिक है और कर्मों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगी और हम सुखी जीवन जी सकेंगे। इसी अध्याय में विष्णु को भोग लगाने की चर्चा की गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, किंतु कितने लोग उनको भोग लगाने के बाद भोजन करते हैं। जो भी बिना भोग लगाए स्वयं भोजन करके अपना भूख मिटा लेते हैं, वे पाप खा रहे हैं। सार यह है कि भगवान के भक्त पापों से मुक्त होने के लिए और मुक्ति पाने के लिए पहले भगवान को भोग अर्पित करते हैं, फिर बांट कर सभी जन खाते हैं। यही हमारा कर्म है। कर्म योग की शिक्षा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुष जो भी कार्य करते हैं, लोगों को उनका अनुसरण करना ही हमारा कर्म है। जैसे सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, दान देना, भजन करना, भोग अर्पित करना, फिर अपने दैनिक कार्य में लग जाना आदि। यहाँ श्री कृष्ण अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अर्जुन को समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं नारायण हूँ, मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, फिर भी कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख हैं वो लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी लोग असंग भाव से कर्म करते हैं। गीता का 3 अध्याय, जिसे कर्म योग कहा गया है, का सार यह है कि मनुष्य को अपनी बुद्धि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, अर्थात वे जिस कर्म को करने योग्य हैं वही कर्म उन्हें करना उचित है। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता और उसे अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। इस अध्याय से मनुष्य को निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करना कर्म योग का संदेश देता है। श्रीमद्भागवत गीता के प्रथम 3 अध्यायों का मुख्य संदेश है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त होकर युद्ध न करने का निर्णय करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें गुरु बनकर समझाते हैं, उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच अंतर समझाते हैं और कर्मों के फल की चिंता किए बिना कर्म करने का उपदेश देते हैं। और तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कर्म करना क्यों आवश्यक है, लेकिन कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में गीता के अध्याय 1, 2 और 3 का मुख्य संदेश प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तीनों अध्यायों का समापन संदेश। गीता का प्रथम अध्याय हमें बताता है कि जीवन के हर मोड़ पर संशय, मोह और भ्रम आ सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान, स्थिर बुद्धि और आत्मा की अमरता का बोध
कैसे जीवन की दिशा बदल सकता है। फिर तीसरा अध्याय कहता है केवल ज्ञान ही नहीं, कर्म भी उतना ही आवश्यक है। दोस्तों, संकट जब खड़ा हो तो भागना नहीं, मुंह जब आंखों में धुंध लाए तो ध्यान में चले जाओ, अर्थात प्रतिदिन मेडिटेशन करो। और जब जीवन ही बेकार लगने लगे तो निष्काम अपना कर्म करो। यही श्री कृष्ण हमें गीता के द्वारा संदेश देते हैं। यही गीता का प्रारंभिक संदेश भी है। संशय से निकलो, स्वयं को पहचानो और सदा निष्काम भाव से अपने कर्म में लीन रहो। अब निर्णय आपका है। क्या आप अर्जुन की तरह मैदान छोड़ना चाहेंगे या श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अपने जीवन के युद्ध को जीतने निकलेंगे? सोचिए, समझिए और अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कीजिए, क्योंकि जीवन का रण अभी बाकी है। दोस्तों, गीता सार पार्ट 2 लेकर शीघ्र उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए आपसे विदा लेना पड़ेगा। आपने अपना कीमती समय देकर पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।